धम्मपद गाथा क्रमांक 393। आज दिनांक 11 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कही थी। किसी एक ब्राह्मण को उद्देश्य करके ये गाथा है। न जटाहि न गोतेन न जच्चाहुति ब्राह्मणो यम हि सच्चं च धम्मो च सो शुचि सो च ब्राह्मणोति सो शुचि सो च ब्राह्मणोति। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विहार कर रहे थे, रह रहे थे। उस समय श्रावस्ती का ही एक ब्राह्मण, एक जटिल ब्राह्मण, वो सोचने लगा कि मैं स्वयं मातृपक्ष से भी और पितृपक्ष, ऐसे दोनों पक्षों से मैं परिशुद्ध ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। बुद्ध हमेशा कभी अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, तो मैं तो गोत्र से, जाति से भी ब्राह्मण हूँ, तो मुझे भी बुद्ध ने ब्राह्मण कहना चाहिए। मुझे भी बुद्ध ने ब्राह्मण करके संबोधन करना चाहिए। इस प्रकार का उनके मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध को जाकर मिलूंगा और मिलकर मैं बुद्ध को भी कहूँगा कि आप तो अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो बुद्ध क्या कहते हैं मुझे जानना है और मुझे उन्होंने ब्राह्मण कहना चाहिए। ये बात उनके मन में आई और वो जटिल ब्राह्मण तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए गया जेतवन विहार में। और वहाँ जाकर उन्होंने बुद्ध को प्रश्न पूछा कि भंते, आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं कभी कभी, मैं तो जाति से भी ब्राह्मण हूँ, माता पक्ष की ओर से, पितृपक्ष की ओर से भी मैं परिशुद्ध ब्राह्मण हूँ और गोत्र से भी मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या आप मुझे भी ब्राह्मण संबोधन नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं किसी को जाति से, केवल जाति से ब्राह्मण नहीं कहता। मैं केवल जटाओं से उन्हें ब्राह्मण नहीं कहता। मैं केवल गोत्र से भी ब्राह्मण नहीं कहता। जटा धारण करने से भी मैं ब्राह्मण नहीं कहता। तो मैं उन्हें ब्राह्मण कहता हूँ जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। मैं उन्हें कहता हूँ जिन्होंने
चार आर्य सत्य को 16 आकारों से जानकर सत्य का उन्होंने बोध किया हो, सत्य का ज्ञान किया हो, उसका साक्षात्कार किया हो। उसी प्रकार जिन्होंने 9 प्रकार के नवविध लोकोत्तर धर्म का जिसने साक्षात्कार किया हो, उन्हें मैं परिशुद्ध ब्राह्मण कहता हूं, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, नवविध लोकोत्तर धर्म को जान लिया। उन्हें मैं कहता हूं, मैं जाति से, गोत्र से और केवल जटा उनसे, जटा धारण से मैं ब्राह्मण नहीं कहता। तो जो सद्धम्म का विश्व के परम सत्य का साक्षात्कार करके उसके अनुसार चलकर जो फल पाता है, वो मेरी दृष्टि में मैं उन्हें ब्राह्मण कहता हूँ, श्रमण कहता हूँ, ब्राह्मण कहता हूँ। जब ये बात उस जटिल ब्राह्मण ने सुनी, ये गाथा जब उन्होंने सुनी, न जटा ही न गोत्तेन न जच्चा होती ब्राह्मणो यम ही सच्चम च धम्मो च सो सुचि सोच ब्राह्मणोति। ये गाथा सुनकर वो जटिल ब्राह्मण श्रोतापन्न फल को पा गया। उनके हृदय में धम्म की प्रीति निर्माण हो गई और वो श्रोतापन्न फल में प्रतिष्ठित हो गया और बहुत सारे साधकों का इससे लाभ हुआ। तो ये गाथा धम्मपद की 353 ये गाथा बुद्ध ने इस घटना के समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में कही थी। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपका ये मनुष्य जीवन, अनमोल जीवन धन्य धन्य हो जाए। सद्धम्म के रास्ते चलकर परम उद्धार होता है जीवन का। आप सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर वहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, ओरिजिनल डायलॉग जो त्रिपिटक से है, अंगुत्तर निकाय से है, दीर्घ निकाय से है, धम्मपद से है, वो YouTube के चैनल पर जाइए। डॉक्टर BR बोधी, डॉक्टर BR भदंत राहुल बोधी, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, ऐसा नाम वहाँ पर टाइप करिए स्मॉल अक्षरों में, डॉक्टर DR और भदंत राहुल बोधी, ये नाम टाइप करिए। बहुत सारी ओरिजिनल CD आपको वहाँ मिलेगी, उसका लाभ लीजिए, सुनिए, अपने दोस्त मित्रों को सुनाइए, परिवार को सुनाइए, धम्म का अंग बने। मंगल होगा सभी का, सबका मंगल हो, आपका मंगल हो। उसे
सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे तुरंत आपको अगली क्लिप मिल जाएगी। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।